अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। यार आज मेरे पास कुछ समझ ही नहीं आ रहा था व्लॉग, तो मैंने कहा मैं अपना नाश्ता लगाती हूँ जो मैंने अपने लिए बहुत मेहनत से बनाया है। कभी कभी आपका दिल चाह रहा होता है ना कि आप अच्छा सा नाश्ता करें खुद ही, तो मैंने बस फिर ये बनाया। ये मेरी खाला के जैसे पराठे, ऑब्वियसली उनके जैसा टेस्ट तो नहीं बन सकता क्योंकि हर इंसान के हाथ में ना एक टेस्ट होता है। तो मेरी खाला इतने मज़े के पराठे बनाती थी और उनको चाय में डिप करके खाने का उफ क्या ही मज़ा आता था। खैर मैंने उस तरह का फिर पराठा बनाया अपने लिए मज़ेदार सा, क्योंकि मेरा के ना आजकल वो जो डेंटिस्ट पे लेके गई थी ना, तो उसकी अभी तक दांत थोड़ा बेहतर नहीं हुआ है और थोड़ा डाउन डाउन फील कर रही है वो आजकल। तो बस मुझे इतना ज़्यादा, जब बच्चे बीमार हो ना तो आपका दिल नहीं लगता है बिल्कुल भी। अच्छा, पेरेंट्स बनना ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेज़ होता है आपका, जो मतलब अब आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। एक बार आप पेरेंट बन गए फिर तो बस आप समझो आपकी अपनी जो थिंकिंग्स होती है ना, बेशक आप कितना भी कहो कि अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी सोच बच्चों से लेके बच्चों पे ही ख़त्म हो रही होती है। मुझे यही लगता है। और हम सोच रहे होते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, काम ज़रा कम हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, थोड़े से बच्चे ज़रा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने दूसरे काम खुद कर लेते हैं, बट ज़िम्मेदारी उससे ज़्यादा हर एज की अपनी डिमांड्स होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बढ़ती जाती है। और आजकल तो यार पेरेंटिंग इतनी मुश्किल हुई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आप बच्चे को क्या सिखाओ। एक चीज़ सिखा रहे होते तो पता चलता है नहीं भाई दूसरी इसके ऑपोजिट थी, ये उसको इस तरह से सिखाओ, उसको कैसा बनाओ। तो बस अल्लाह का नाम लेके हम भी अब बच्चों को सिखा ही जाते हैं। बस बेहतर दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बेहतर बनाए। फिर नाश्ता बन रहा था, मैंने कहा चलो बातें कर लूँ। जब आप पेरेंट बनते हो ना, और स्पेशली जब छोटे बच्चों के साथ साथ आप ग्रो कर रहे होते हो, एक तो ये कि आप ख़ुद भी बहुत कुछ सीख रहे होते हो और आपके पास इतनी बातें होती हैं करने को कि बस करते जाओ और आप रिलेट भी कर पाते हो। स्पेशली जब आप एक जैसे बच्चों की मदर्स होते हो ना, सेम एज में, तो आप बहुत कुछ रिलेट कर पा रहे होते, क्योंकि बच्चे सब सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सबकी आदतें। और आजकल के बच्चे तो इतने कोई स्मार्ट है ना कि आपको समटाइम्स उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए सोचना पड़ता है। समटाइम्स तो आंसर्स आते ही नहीं है यार कि कैसे समझाएं कैसे ना समझाएं। तो फिर आप सोचते हो। मैं तो समटाइम्स कह देती हूँ कि बेटा मुझे नहीं पता, या फिर मैं इसको ढूंढ के बताऊँगी, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो जब ना समझ आए तो फिर यही होता है। स्कूल में भी टीचर्स बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं यार, लेकिन आजकल के बच्चे कुछ बच्चे ना थोड़े ज़्यादा नॉटी होते हैं। बेचारी टीचर्स भी क्या क्या करें ना, इतने सारे बच्चों को संभालना। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ उस बात को। अभी मुझे बातों में ही याद आया, स्कूल्स में ना हर तरह के बच्चे आए होते हैं, तो बच्चों को एक दूसरे से कंप्लेंट्स भी होती हैं, कुछ बच्चे बुली भी होते हैं ऑब्वियसली। और इतना टाइम बच्चे स्कूल में एक साथ रहते हैं ना, तो बहुत सी आदतें एक दूसरे से सीखते हैं। ना चाहते हुए भी आप रहते हो ना, तो बच्चे उनको तो नहीं पता इतना ज़्यादा। तो मेरा को भी अभी कुछ कंप्लेंट्स होना स्टार्ट हुई थी अभी कुछ दिनों पहले। मम्मा वो मेरे ऊपर आके बात करती है। होता है ना, कुछ लोग आदत होती है फेस के ऊपर फेस ला के बहुत ही बात करना। तो मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने कहा ठीक है बेटा, आप उसको बता दो। कहती मैंने बताया है। फिर अगर कोई किसी को कुछ कह दे तो मामा, वो मैंने उसको सिर्फ ये कहा था और उसने टीचर को ये कंप्लेन कर दी, और ये वाली बात थी भी नहीं मामा, और उसने ये बना के बता दी। और मामा वो झूठ बोलती है, और टीचर ने ना उसकी बात मान ली थी और मेरी नहीं मानी। तो मुझे ये चीज़ बड़ा फील हुई। मैंने कहा यार, अगर झूठ बोल के उसकी बात मान ली तो इसको लगेगा कि झूठ बोल के ही सही रहता है। खैर वैसे तो मैं मिरा को काफ़ी कहती रहती हूँ बेटा इसको इग्नोर करो, देखो इस तरह से। फिर आके मुझसे सब शेयर करती है। मैं ट्राई तो करती हूँ उस टाइम पे उसको कन्विंस कर लूँ और कोई सोल्यूशन और कुछ अच्छा बता सकूँ। बट यार समटाइम्स हम इतने बिजी होते हैं ना, इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं होता है कि बच्चों को इतना कुछ बता सकें। खैर उसको फिर मैंने उस दिन समझाया। फिर हाँ, अगर इस तरह की कोई बात होती है ना, आपको टीचर्स के साथ ज़रूर जाके ना वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, डिस्कस। सॉरी, मैं साथ साथ ज़ायरा को झूले दे रही हूँ और मुझे मेरा ध्यान उधर चला जाता है और मैं बात ही भूल जाती हूँ। तो मैंने खैर उसकी टीचर को बताया। फिर टीचर ने कहा कि ठीक है। वो ज़्यादा नोटिस करने लग गई। मेरा नाश्ता बन गया था, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो ज़रा ज़्यादा नोटिस करने लग गई। फिर इन लोगों ने ना कैमराज में चेक किया, टीचर्स ने क्लास में लगी होती हैं, उन्होंने देखा हाँ इस बच्चे की मिस्टेक थी। फिर उन्होंने उसको बोला। फिर मुझे आके कहती है मम्मा देखें आप बिल्कुल सही कहती थी। मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा बेटा देखो, अगर वो झूठ बोल
बोल के ये चीज़ कर रही है ना कभी तो देखना और उनका पता चल जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं। तो फिर कहती कि मामा आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो टीचर को पता चल गया और वो मुझसे कुछ कह रही थी और टीचर ने उसको खुद ही देख लिया। तो मैंने कहा देखा, अच्छा हुआ ना, आपने भी उसको हर्ट नहीं किया और आपने उसको खुद से कुछ नहीं कहा और ये बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ये बातें वक्ती होती हैं, बच्चे को हर दूसरे दिन फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों भाई कल से हमारी घड़ी में ये 4:30 ही बजे हुए और इस सेल नहीं चेंज हो पा रहा। अभी करती हूँ इसको। तो भाई आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। मैं तड़के वाले राइस बनाने लगी हूँ, साथ थोड़ा चिकन रखा हुआ है, उसको कुछ करके कोई अच्छी सी डिश बनाती हूँ साथ में, ज़रा यूनिक टाइप की। ज़ारू ज़ारू, ज़ायरा ने आजकल टर्न होना सीख लिया, फौरन टर्न हो जाता है मेरा बीता, फौरन टर्न हो जाता है ना। आज मैंने रोटी नहीं बनानी क्योंकि नान आ गए, नासी थोड़ी सुबह ग्रोसरी करके आए थे जल्दी में और मैं खुश हूँ, मुझे आटा नहीं गूंदना पड़ रहा अभी तो। हाँ जी, आज मैंने ऐसे ऐसे जुगाड़ू काम किया ना, ये बनने लगा है नासिर के लिए रैप, सब रेडीमेड चल रहा है। ये मैंने बनाया है तड़के वाले राइस, इसके साथ में ज़रा इस चिकन को थोड़ा स्पाइसी करके और फिर बनाती हूँ। ये रैप बनाने लगी हूँ, यहाँ पे एक सालन बन रहा है और रैप इज़ रेडी। ओह माय गुडनेस, मुझे पता था आज मैं जल्दी आऊँगी तो इनका गेट ही नहीं खुला होगा। सुबह मैंने घड़ी खुद ही ज़रा ना 2 मिनट पीछे की थी, 3 मिनट खुद ही भूल गई मैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जितना जल्दी करो उतना लेट हो जाता है। अभी मैं उसको ज़ायरा को छोड़ के आई थी और जल्दी आज गलती से आ गई और अब मेरा अपनी बॉटल भूल आई है, अब वो लेने जा रही है। मैंने कहा भी सुबह ले लेना बट उसको अभी लेनी है। न्यू है ना तो उसकी ज़रा ज़्यादा प्रोटेक्शन हो रही है, कह रही है उसमें कुछ लग जाएगा। मिल गई। मैंने सोचा कुछ थोड़ा फैंसी बनाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बना रही हूँ बट मुझे फील हो रहा है कि कुछ अच्छा बना रही हूँ, साथ साथ मैं टेस्ट भी कर रही हूँ इसको ना। ये कुक था बस और इसको मैं राइस के साथ थोड़ा इसमें मैंने मसाले ऐड किए और ज़रा फैंसी करके दिखाती हूँ। Party. Nobody knows that Camel likes to dance. So they have a party if they should get the chance. देखो भाई फिर आ रही है ना फैंसी वाइब्स। देखो साइड पे ये राइस तड़के वाले और ये जो सैलेड है ना, ये मैंने ऐसी ज़रा स्टाइल और उसकी लुक बनाने के लिए डाला है। बट उठ गई है ज़ायरा, ओके। तो भाई आज बहुत ज़्यादा मैस है घर में, मेरा मामा की हेल्प करा रही है। वो देखो सब शॉपर्स बनाए जिसमें प्लास्टिक की चीज़ें प्लास्टिक बिन में जो जाएंगे। और एक पेपर की, ये पेपर की हैं, ये इतने सारे पेपर और ये है ग्लास। ये ग्लास की है। अपना फेस भी दिखाओ। ये मामा की हेल्प करा रहा है क्योंकि मामा बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, इतना मैस हुआ हुआ ये सारा। हाँ हमारा कार्ड भी घूम गया था एक्चुअली, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास ना जाए, आपके पास ना जाए, मैं दे देना। आयशा कपड़े लेके आई थी ज़ायरा के और मेरा के कुछ, हम वहाँ पे वही देखना शुरू हो गए काम छोड़ के। मेरा और ज़ायरा के कपड़े हैं जो कि हम यहीं पे फैला के बैठ गए। और ये जीन्स कितनी प्यारी है। तो वो जो चेंज करा दिया, वो जो दिया था नेहा वाला ने। वाओ मेरा का तो बहुत प्यारा लग रहा है। मेरा तो बड़ा प्यारा लग रहा है, थोड़ा पीछे हो। स्पोर्ट्स गर्ल। प्यारा लग रहा है।
ये बहुत ज़रूरी चाहिए था भाई। अभी आया था नहीं तो शर्ट ज़ायरा सॉरी मेरा बहन के भी चली गई। हम ना नीचे से कुछ लेने गए थे शॉप से, याद नहीं आ रहा, हाँ आई थिंक ज़ायरा का दूध लेने गए थे। तो मेरा कहती मामा मुझे भी चलना है। अब मज़े की बात है कि मेरे जितने भी घर हैं ना, मतलब नासिर के घर थे, उधर अम्मी वगैरह का घर था, सब के बिल्कुल बिल्कुल पास हमेशा से शॉप्स और क्या रहा है, पार्क और मस्जिद, सब के बहुत पास थी। बस मस्जिद हमारे यहाँ पे नहीं है। बट ज़ायरा के लिए दूध देखने आई थी। मेरा शॉप्स पे आके ना चीज़ें नहीं सेलेक्ट कर पाती। हो गया? एक सेकंड 2 चीज़ें हो गई हैं आपकी बेटा? छोटी ले लो, बहुत छोटी। ओके क्या? आज के लिए लेने दो, फिर नहीं कभी ठीक है। तो अगर आज नहीं लाओगे तो मैं हटता ही लूँगी। ये हलाल नहीं होगी, याद हो वहाँ पे हजबूत था, वहाँ पे हलाल है। ओके हाँ ये वैसे नहीं लग रही है लाल मुझे। वरना ले रहे थे। मेरा ना काफ़ी कॉन्शियस रहती है इस चीज़ को लेके कि मुझे हलाल चीज़ लेनी है। एक दफ़ा तो हम जल्दी में ले भी आए थे घर में ऊपर, फिर इसने आके मम्मा देखें ये मोस्टली चेक करा लेती है, मम्मा ये हलाल है, जो इसको समझना है। तो फिर मैंने कहा उफ, वो वाकई हलाल नहीं थी, इसने फिर वो नहीं खाई थी। खैर मेरा ब्लॉग एंड होने लगा, स्टार्ट की बात बता दूँ। फिर मैंने मेरा की टीचर से जब जाके डिस्कस किया, उन्होंने उस चीज़ का नोटिस लिया प्रॉपर, फिर उनको भी पता चला, फिर काफ़ी रिजॉल्व हुआ था। एक रिसेप्शन में भी इसका इशू हुआ था जब ये थी रिसेप्शन में, वो भी मैं कभी बताऊंगी, लेकिन उन्होंने फ़ौरन से उसको सॉर्ट आउट कर दिया था। तो यार बच्चों के पीछे ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो पता भी नहीं चल रही होती दिखने में कि हम ये कर रहे हैं। तो खैर फिर इसकी टीचर ने काफ़ी देखा, मुझे वो बहुत मैसेज करती हैं, बल्कि मैं दिखाती भी हूँ, और अक्सर मुझे वैसे भी मैसेज करेंगी, मेरा ने आज क्लास में बहुत हेल्प की। तो शेयर करने का मकसद ये था कि ये वाला जो बच्चों का फेज़ होता है ना, बहुत, बल्कि हर फेज़ ही मुश्किल होता है, ये बहुत ही होता है, क्योंकि उनको ख़ुद भी नहीं समझ होती है, हमें समझाना, और फिर हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ बताना, और झूठ नहीं बोलना, गलत बात नहीं करनी, मतलब बहुत कुछ होता है। वो बच्चों को देख के समटाइम्स वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, इसको ये बेनिफिट हुआ है, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कि लॉन्ग टर्म में कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन से लॉस होता है, क्या होता है। तो भाई साहब इट्स अ टफ जॉब बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट बल्कि। तो मदर्स पे ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे पास ये बच्चे जो है हर टाइम हमारे पास ज़्यादा होते हैं। फादर्स तो फिर चलो बाहर चले जाते हैं। खैर बातें तो बड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन व्लॉग लंबा हो रहा है और मुझे मज़ा भी आता है वैसे ऐसे बोलने का। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। आई होप यू एंजॉयड। अल्लाह हाफिज़।